Hello बच्चों, let's see the question. The question says here, a segment of the neuronal membrane showing their action potential is said to be. तो यहाँ हमें बताना है एक सेगमेंट जिसका न्यूरोनल मेम्ब्रेन का जो कि शो कर रहा है एक्शन पोटेंशियल को, उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ अगर जब हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की या फिर हम बात करें इम्पल्स के बारे में, तो ये जो इम्पल्स होती है हमें पता है इम्पल्स कहाँ से पास होगी, व्हेन it passes through one end to the another end of the neuron। अब ये जो है न्यूरॉन टू न्यूरॉन पास होती है, तो जब ये पास होगी from one part of the neuron to the other, तो यहाँ क्या होगा, कंडक्टिविटी जो होगी आयंस की, वो कंडक्टिविटी ऑफ आयंस जो होगी प्रीवियस पार्ट में, जैसे ही इंपल्स वन पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगी तो प्रीवियस पार्ट की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट डिक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस इन द प्रीवियस पार्ट, और उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो आयन चैनल्स होंगे, आयंस चैनल स्टार्ट क्लोजिंग, वो जो है बंद होना शुरू हो जाएंगे। और इस स्टेज पे क्या होगा, जो पोटेशियम आयन है, ड्यूरिंग दिस स्टेज जो पोटेशियम आयन चैनल्स हैं, आयन चैनल्स आर ओपन्ड, वो ओपन रहेंगे और वो ज्यादा टाइम के लिए ओपन रहेंगे, बिकॉज ये एज अ स्लो वर्कर्स काम करते हैं एज कंपेयर टू दी सोडियम चैनल्स। तो यहाँ हम इन्हें लेजी चैनल्स भी बोलते हैं, एंड इट विल टेक मोर टाइम टू रिमेन और टू क्लोज। तो यहाँ पे ये रिमेन रहेंगे ओपन। आफ्टर दैट दूसरा जो आयन चैनल है हमारा सोडियम आयन चैनल्स, तो ये जो आयन चैनल्स हैं ये इमीडिएटली क्लोज हो जाएंगे। इट विल इमीडिएटली क्लोज व्हेन, जब ये जो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो ये चैनल्स जो है क्लोज हो जाएंगे। इसके रिजल्टिंग क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ओपन चैनल ऑफ द पोटेशियम एंड क्लोज चैनल ऑफ द सोडियम। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओपन पोटेशियम चैनल, द permeability, जो permeability होगी of the membrane for the potassium channel या potassium ions, उसके लिए जो है वो more होगी as compared to the sodium channel। सोडियम के लिए जो membrane है वो impermeable हो जाएगी, impermeable for the sodium ions। अब इस स्टेज पे हम बोल सकते हैं जो मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज पे है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज पोलराइज्ड। ये हमें पोलराइजेशन शो कर रही है। अब जब हम स्टिमुलस अप्लाइड करेंगे, व्हेन वी अप्लाई दी स्टिमुलस टू दी, किसे अप्लाई करना है हमने स्टिमुलस, मेम्ब्रेन को। तो व्हेनेवर वी अप्लाई दी स्टिमुलस टू दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो होगी वो फ्रीली परमिएबल हो जाएगी स्टिमुलस के अप्लाई करते ही, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल के अप्लाई होते ही यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रीली परमिएबल होगी, मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल फॉर दी सोडियम आयंस। अब जो सोडियम आयंस है वो मेम्ब्रेन में फ्रीली मूव कर जाएंगे, एंड दिस विल लीड टू दी ओपनिंग ऑफ दी सोडियम आयन चैनल्स एंड इट विल रिजल्ट इन दी इन्फ्लेक्स। तो यहाँ पे जो है हमें इन्फ्लेक्स देखने को मिलेगा मेम्ब्रेन के अंदर फ्रॉम दी एक्सोप्लाज्म, और इस स्टेज को हम बोलेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हमारा राइट आंसर होगा, जब भी न्यूरोनल मेम्ब्रेन को एक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा, जब भी ये शो करेगी एक्शन पोटेंशियल, तो उस टाइम जो है न्यूरोनल मेम्ब्रेन का सेगमेंट क्या कहलाएगा, डीपोलराइज्ड स्टेट में कहलाएगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।